नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आजकल कि हम यूथ पॉलिटिक्स को लेकर हमारा सर्वे चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। लगभग आरक्षण की लिस्ट भी आ गई है, लेकिन कोर्ट द्वारा उस आरक्षण लिस्ट पे कुछ धांधलेबाजी होने के कारण उसमें स्टे लग गया है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आरक्षण लिस्ट आ जाएगी। तो यूथ पॉलिटिक्स को लेकर जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो युवाओं का रुझान बढ़ा है पॉलिटिक्स की तरफ पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आजकल। जिसमें युवाओं का एक टाइम ऐसा था जब युवा प्रोफेशनल स्टडीज़ में या युवा पढ़ लिख कर नौकरी, रोजगार या कोई अन्य व्यवसाय करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो युवाओं की राजनीति की तरफ आना मतलब कि राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। उनकी अलग सोच है, अपने अपने तरीके से वो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और इस बार पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है कि बहुत तादाद में युवा जो है वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को हम लेके बात करेंगे। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव कौनैन हुसैन साहब मौजूद हैं और यूथ पॉलिटिक्स को लेके हम डिस्कस करेंगे इनके साथ कि युवाओं के राजनीति में आने से क्या कुछ राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का तैयार होगा या फिर राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा, जिससे राजनीति को कोई राजनीति में कुछ नई विचारधारा या कोई बदलाव या इससे क्या देश को इसमें क्या फ़ायदा होगा। कौनैन साहब, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है कि राजनीति में युवाओं का आने से, आप एक लंबे समय से राजनीति में हैं, आपके सामने कई सारी बार सरकारें रहीं और नहीं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी है। युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा? देखिए, युवाओं में आज के टाइम में जो दिलचस्पी बढ़ी है, आज का युवा बहुत जागरूक हो गया है। वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत फिक्रमंद है। वो आज सोचता है कि मैं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कहीं भी पढ़ लिख के बड़ा हूँ तो मेरी रोज़गार मुझे कैसे अच्छा मिले, मेरा आगे का व्यवसाय अगर मैं लगाऊँ तो कैसे उसमें उन्नति कर सकूँ। तो वो देख रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो यहाँ तो कोई ऐसा माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है जिसमें बाहर से आके लोग या बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना यहाँ काम कर सकें। यहाँ क्राइम रेट, यहाँ सड़क, यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसीलिए जो नौजवान हैं वो खुद आगे आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो बिजनेस हों। वो जब आते हैं तो एक अच्छी सोच के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो उनका सोच भी अच्छी होती है। तो पढ़े लिखे लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन होता है, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है, क्रिमिनल के लोग नहीं होते हैं, तो वो भी काम करना चाहते हैं, वो भी समाज के प्रति जो जागरूकता है उसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो इसीलिए युवा जोड़ है, जो मेरे हिसाब से प्रदेश के हिसाब से, देश के हिसाब से बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल युवाओं में बातचीत, हम युवाओं से जब बात करते हैं जो भी प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव में, जब उनसे पूछते हैं कि आप किन किन नए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या आपकी क्या विचारधारा है राजनीति के प्रति, तो लोग कहते हैं कि अयोग्य लोग हम लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं या हमारी बातों को नहीं समझ सकते। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या युवा इसलिए भी परेशान है कि युवा अपनी चीज़ों को उनके सामने नहीं रख पा रहा है, युवा हमारे जो यूथ है वो अनकंफर्टेबल है आज के राजनीतिक या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से? भाई, युवा पढ़ा लिखा युवा जब वो पढ़ के और डिग्री लेके इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और आता है, और जो यहाँ के यूपी में जो सिस्टम है उसमें वहाँ पे वो आदमी बैठा है जिसका उसके ऊपर 20 केस, 20 मुकदमे हैं, जो कि किसी न किसी अपने राजनीतिक समीकरण या किसी पारिवारिक समीकरण की वजह से उस कुर्सी पे बैठा है। तो जो पढ़े लिखा आदमी है वो उसको अपनी बात नहीं कह पा रहा है, ना वो समझ पा रहा है, तो उसमें घुटन सी महसूस होती है उसको। और पढ़े लिखे आदमी की सोच और काम करने की इच्छा बहुत है, लेकिन उसको उसी की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा है। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव हो, अब ताकि उनको मौका मिले तो कुछ बेहतरी हो। आपकी कांग्रेस से आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, बतौर आप संगठन में भी रहे हैं, बहुत सारी रैलियाँ, बहुत सारे यूथ आपसे जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए यूथ को और ईमानदार लोगों को जो काम करने के इच्छुक हैं, इनको पार्टियों को मौका देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पार्टी में तो हमेशा से राजीव जी के टाइम से यूथ को सबसे पहले 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट राजीव जी ने ही दिया था। भले उनका यह था कि परिणाम इसका ज़्यादा यही होगा कि हमारी पार्टी खुद चुनाव हार जाएगी, लेकिन हम युवाओं जहाँ पे 70-50% से ऊपर
युवा है तो कम से कम उन लोगों को फैसला सही सरकार चुनने का निर्णय दिया जाए। और उसी तरीके से जहाँ युवा ज़्यादा हैं तो आज की टाइम में उनको मौका मिलना चाहिए और काम करें अपने क्षेत्र में ताकि अपने ज़्यादा बेहतरी हो। तो युवाओं के आने से बिल्कुल बहुत बेहतर होगी। बस बनिस्बत ये है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है मौजूदा सरकार का, वो उसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ वो खुल के काम कर सकें, उसी को बदलने की ज़रूरत है। आज हमारे क्या हर पार्टी में देख लिए बहुत से युवा विधायक, युवा सांसद देश में चुन के आए हैं। युवाओं का जनाधार भी बढ़ा है, युवाओं का प्रतिनिधि भी बढ़े हैं। तो सब जगह धीरे धीरे ये सकारात्मक सोच आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और कांग्रेस नेता कुरैन हुसैन साहब मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की यूथ पॉलिटिक्स को लेके। और इनके अनुसार बताया इन्होंने कि युवाओं को मौका देना चाहिए। और जिस प्रकार से एक पिछले कई दशकों से युवा जो है वो राजनीति की तरफ नहीं आ रहे थे, आकर्षित नहीं हो रहे थे, लेकिन अब युवाओं का अगर राजनीति के प्रति रुझान बढ़ा है तो उनको पार्टियों द्वारा जरूर मौका देना चाहिए। और उससे एक स्वच्छ, ईमानदार और साफ सुथरी छवि जो है राजनीति की वो तैयार होगी, क्योंकि युवा जो है वो शिक्षित भी है, प्रोफेशनल भी है। और अगर उन चीज़ों का यूज अगर आज की राजनीति में करेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और कुरैन भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।